नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में, जो है आपका अपना चैनल। आपके प्यार और दुलार के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आपका जो प्यार मिल रहा है उससे ही मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों। आज हम जिस कंपनी का फुल एनालिसिस या शेयर का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो मुख्य रूप से एंड ऑफ लाइफ टायर्स ELT जिसको कहा जाता है, उसके क्रब रबर और इस प्रक्रिया में प्राप्त स्टील वायर में बदलने के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। पिछले एक साल से शेयर मार्केट में काफी उथल पुथल देखने को मिली है। इंडेक्स जहां रेंज बाउंड मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं, वही शेयर की कीमतों में काफी वोलेटिलिटी नजर आ रही है दोस्तों। ऐसे में कई महीनों से चल रही FI फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली, वोलेटिलिटी और ओवरऑल नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स का इस कंपनी के शेयर पर कोई असर नहीं होता हुआ दिख रहा है, और इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न करके माला माल कर दिया है दोस्तों। आज हम देखेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स की बात कर लेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू। टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुख्य रूप से एंड ऑफ लाइफ टायर्स ELT को क्रब रबर और इस प्रक्रिया में प्राप्त स्टील वायर में बदलने में काम करने वाली कंपनी है दोस्तों। अगर देखें तो ये रबराइज एसफाल्ट को मार्केट में लाने वाली इंडिया की पहली कंपनी है। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ टायर्स को रिसाइकल करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। साथ ही क्रम रबर और क्रम रबर मॉडिफायर इसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है भारत की। उसके बाद अगर देखें तो अल्ट्रा फाइन रबर क्रम को रबर इंडस्ट्री में इसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद लार्जेस्ट सप्लायर है क्रम रबर मॉडिफायर की रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये फुल्ली ऑटोमेटेड मोबाइल प्लांट भी इसका अवेलेबल है दोस्तों बिटुमेन मॉडिफिकेशन के लिए। अगर देखें तो श्री भूपिंदर कुमार शेखरी के गतिशील नेतृत्व में 1987 में इसको स्थापित किया गया था। ये टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी है, जो तेजी से एक पूरी तरह से एकीकृत कंपनी के रूप में विस्तार कर रही है दोस्तों, जो बेकार यानी बिकाऊ टायरों को डाउनस्ट्रीम मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित कर रही है। कंपनी पूरी तरह से ग्राहकों की संतुष्टि और मील के पत्थर हासिल करने की दिशा में गुणात्मक सेवाओं और व्यावसायिक दक्षता के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर देती है दोस्तों। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात कर ले, तो वर्तमान में कंपनी हिमाचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा में 5 विनिर्माण इकाइयों का स्वामित्व और संचालन करती है, जहां पर स्क्रीन पर दिखाई हुई अलग अलग एक्टिविटीज वहां पर की जाती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर अगर नजर डाल ले, तो मेडिसिन ड्रॉपर से लेकर कन्वेयर बेल्ट से लेकर रोड्स, स्पोर्ट टर्फ, जिम टाइल्स, रबर मैट्स, न्यू टायर्स, ये सारे टीना रबर रिसाइकल रबर के से बनाए जाते हैं। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में क्रम रबर मॉडिफायर CRM जिसे कहा जाता है, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमेन CRMB, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन PMB, बिटुमेन इमल्शन, रिक्लेम्ड रबर, अल्ट्रा फाइन क्रम रबर कंपाउंड, कट वायर शॉर्ट्स इत्यादि कंपनी के प्रोडक्ट्स में शामिल है दोस्तों। इसके उत्पाद जो है वो मुख्य रूप से पुराने टायरों के साथ साथ प्राकृतिक डामर, बिटुमेन, पैकिंग सामग्री और अन्य सामग्रियों से बने होते हैं दोस्तों। कंपनी के प्रेजेंस की अगर बात कर ले, तो भारत में काफी फैली हुई है कंपनी, और ये इकलौती कंपनी है टायर रिसाइकलिंग कंपनी जो पैन इंडिया में प्रेजेंट है। अगर देखें तो वाड़ा महाराष्ट्र, मैंगलोर कर्नाटका, थिरुवल्लुर चेन्नई तमिलनाडु, उसके साथ साथ पूर्वा मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल, मथुरा, पानीपत, सिरमौर आदि जगह पर इसकी उपस्थिति है। तो ओवरऑल ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ सारे के सारे रीजन यहाँ पर कवर करती हुई दिख रही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पर एक नजर डाल ले, तो बहुत ही अच्छे क्लाइंट, अच्छी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, जैसे इंडियन ऑयल, ONGC, जेनिथ, सन TWS, टायर साइकिल, पिक्स, BKT, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी भी इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। MRF है, उसके साथ साथ टाटा, GRI, एल्प,
योकोहामा है, नेल कास्ट है, जेके टायर, सीएट, अपोलो, टीवीएस टायर्स है, राल्सन टायर्स है, किसवॉक है, ओरिएंटल है, सेम्पर है, उसके नील कास्ट है। और काफ़ी शानदार यहाँ पर कंपनी का पोर्टफोलियो, कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। कंपनी के उत्पादों का जो मुख्य उपयोग है वो मुख्य रूप से सड़क, टायर और ऑटो पार्ट्स उद्योग बनाने या उनके मरम्मत करने के लिए किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये सारी कंपनियां उनसे रिलेटेड काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर के बारे में मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, जो आपकी हेल्प करती रहे आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों Q1 2023 के रिजल्ट्स जो कंपनी ने डिक्लेयर किए थे, उसके हाइलाइट्स देख लेंगे। अगर देखेंगे तो रिवेन्यू जो होता है कंपनी का ऑपरेशन से, वो लगभग 821 मिलियन रुपीस रहा है, और पिछले साल से इसमें 70% की बढ़ोतरी देखी गई है। इबिडा अगर देखें तो 114 मिलियन, और इसमें भी लगभग 31% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल के मुकाबले। इसके बाद इबिडा मार्जिन में अगर देखें तो थोड़ी सी कमी आई है, 408 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर कमी देखी गई है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका रहा है 61 मिलियन रुपीस, जो 65% ज़्यादा है पिछले एक साल में, पिछले साल से। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखी गई है, 21 बेसिक पॉइंट्स की, अभी रहा है 7.43%। इसके बाद अगर डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो इसमें भी 66% की बढ़ोतरी के साथ ये पहुंच चुका है 7.17 प्रति शेयर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर एक बार नजर डालेंगे। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 455 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी की शेयर की करंट प्राइस जो है 531 रुपए है, और 52 वीक का हाई ये 726 रुपए पर तक जा चुका था, और 117 इसका 52 वीक लो है। स्टॉक का पी की अगर बात कर ले तो 23.4 का स्टॉक पी है, और इंडस्ट्री पी जो है 35.3। इस पर जरूर आगे जाके बात करेंगे दोस्तों। बुक वैल्यू अगर देखें तो 98 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंपनी, 0.75% इसका डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। आरओसी और आरओई के काफी अच्छे आंकड़े यहाँ पर है, 22.8% आरओसीई, और आरओई जो है वो 23.4% का है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है, और पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ ये दिखा रही है लगभग 86.6% का, और ईपीएस रहा है 22.6 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो Q4 2022, Q1 2022 और Q1 2023 को हम कंपेयर करने वाले हैं। अगर देखें तो ऑपरेशनल इनकम जो रहा है Q1 FY 2022 वर्सेस Q1 FY 2023 में, ये 484 से बढ़कर 821 मिलियन रुपीस हो चुका है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें तो 614 मिलियन रुपीस कंपनी का Q4 FY 2022 में इसका इनकम था। अगर इसके पैट की बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले Q4 FY 2022 में ये 49 का आंकड़ा दिखा रहा था, Q1 FY 2022 में 37 का, और Q1 FY 2023 में ये दिखा रहा है लगभग 61 मिलियन रुपीस का आंकड़ा दोस्तों। काफी शानदार यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं कंपनी के पिछले एक साल के मुकाबले। आगे बढ़ते हुए ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डाल ले तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर देखें तो मिलियन रुपीस में ये सारे आंकड़े हैं। FY 2020 Q1, ये तो Q1 का आंकड़ा है, लेकिन FY 2020 में जहां 1227 मिलियन रुपीस था इसका टोटल इनकम, जो अब हो चुका है 2292, लगभग 2300 मिलियन रुपीस तक ये जा चुका है, ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है दोस्तों। अगर इबिडा की बात करें तो 86 मिलियन रुपीस से ये 369 मिलियन रुपीस हो चुका है। बहुत ही शानदार यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है इबिडा में। अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेट करूँ तो लगभग 4 गुना हो चुका है पिछले 2 सालों में इसका इबिडा। अगर FY 21 के अगेंस्ट देख ले तो 174 करोड़ रुपए के 174 मिलियन रुपीस के अगेंस्ट अगर देख ले तो 2 गुना से भी ज्यादा इबिडा यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। इसके बाद
आते हैं और देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जहां FY 2020 में इसको 2020 में इसको 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। FY 21 में पिछले साल इसको 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वही अब ये सॉरी, मैं करोड़ बात बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ कीजिएगा, मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था। अब FY 2022 में इसको लगभग 169 मिलियन रुपीस मतलब 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर भी काफी शानदार नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल ले। अगर 10 साल के आंकड़े देखें तो सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा 8% का है, जो काफी एवरेज है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफी शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। 28% 5 साल के लिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 22% उसके 3 साल के लिए, और पिछले 1 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है वो 51% का रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 20% इसका 10 साल का आंकड़ा है, 31% जो है इसका 5 साल का आंकड़ा है। 3 साल में इसने काफी शानदार छलांग लगाई है और 497% इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 3 सालों का आंकड़ा, और पिछले 1 सालों में ये 87% बढ़ चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो पिछले 10 सालों के लिए 43% का आंकड़ा है, 5 सालों के लिए 70% का आंकड़ा है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 3 सालों में लगभग 197% का स्टॉक प्राइस CAGR दिखा रही है, और पिछले 1 साल में तो इसने 301% से अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को बढ़ा दिया है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10 साल, 5 साल और 3 साल के लिए 2% और 6% है। पिछले 1 साल में भले ही ये 23% है। इस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हम बाद में करेंगे। अगर देखें तो पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर एक बार नजर डाल लें तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की जो ये तिमाही है वहाँ काफी अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, और पिछले 5 वर्षों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है या लाभ वृद्धि रही है वो 30.7% के CAGR से यहाँ पर बढ़ी हुई है दोस्तों। तो ये काफी शानदार यहाँ पर नंबर नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू के 5.41 गुना पर कारोबार कर रहा है। और अगला निगेटिव पॉइंट अगर देखें तो पिछले 3 वर्षों में, जैसा कि हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया था दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो पिछले 3 वर्षों का काफी कम है, 5.84 है, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत ही कम यहाँ पर रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और उनकी की फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं, जिनके बेसिस पर आगे जाके कंपनी के शेयर की प्राइस डिसाइड होती है, कंपनी का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है, और शेयर की प्राइस अप जाएगी या नीचे उस पर उसको वो डिसाइड होता है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी के जॉइंट वेंचर्स की बात कर लेते हैं, JV की। अगर देखें तो वित्त वर्ष 2014 में कंपनी ने JV टीना विटेरा ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में ग्लेनकोर की 60% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया और इस कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बना दिया दोस्तों। इसे 2009 में शुरू हुए संयुक्त उद्यम के दायित्वों और शर्तों से पार्टियों की रिहाई पर मई 2013 में शेयर ट्रांसफर एंड रिलीज एग्रीमेंट के अनुसार विटेरा एशिया PT लिमिटेड से 19 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। बाद में इसका नाम बदलकर टीना ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया दोस्तों। अगर अगला पॉइंट देखें तो एक्सपोर्ट अपडेट्स की अगर बात कर ले तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, FY 2021 में कंपनी ने थाईलैंड, तुर्की और श्रीलंका को निर्यात करना शुरू किया था दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर देखें तो इस कंपनी का यूरोपीय बाजार में भी ये कंपनी निर्यात के या एक्सपोर्ट के अवसर यहाँ पर तलाश रही है। वित्त वर्ष 2021 में टोटल रेवेन्यू के अगेंस्ट जो इसका टोटल रेवेन्यू का जो 7% का हिस्सा है वो एक्सपोर्ट से आया है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं और टारगेट प्राइस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े काफी दमदार है दोस्तों। प्रॉफिट जो है कंपनी का 2021 में लगभग 0 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़कर 17 करोड़ रुपए तक जा चुका है दोस्तों। और इसके बाद अगर देखें तो स्टॉक का पी जो है, जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टॉक का पी है वो 23 के आसपास है और इंडस्ट्री पी 35 के आसपास है। तो यहाँ पर इसके लिहाज से शेयर में अभी भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें। इस कंपनी के स्टॉक ने बीते 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 304% का रिटर्न दिया है दोस्तों, और ये मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है।
1 साल पहले जहां इस शेयर की कीमत ₹132 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 531 की लेवल तक जा चुकी है। मतलब बीते 1 साल में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है दोस्तों। पिछले 6 महीनों की बात कर ले दोस्तों, और तो यहाँ पर 70% का रिटर्न मिला है अपने इसके शेयर होल्डर्स को, और पिछले सिर्फ 3 महीनों में इस शेयर में 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर इसके साथ साथ अगर कोरोना के बाद की बात कर ले तो 3440% ये ऊपर जा चुका है दोस्तों। काफी शानदार नंबर यहाँ पर दिख रहा है। कोरोना के बाद तो लगभग 35 गुना से भी ज्यादा कर दिया है इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को। अगर आगे का नंबर देखें दोस्तों तो 52 वीक के टॉप लेवल की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 726 के आसपास इसका 52 वीक का टॉप लेवल था, तो उस 52 वीक के टॉप लेवल से ये अब तक 38% डाउन आ चुका है दोस्तों, और 38% डाउन पर ट्रेंड कर रहा है। ओवरऑल कोरोना के बाद अगर देखें दोस्तों, तो कोरोना की लो लेवल से इतने शानदार रिटर्न के बाद इस शेयर में अभी भी दम बना हुआ है। टारगेट प्राइस अगर देखें तो अगले 12 महीनों में ये शेयर 40 से 50% का रिटर्न देने की उम्मीद है, और ये 750 से 800 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो दोस्तों ये था टीना रबर एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।